हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पूरी शानो शौकत से उठा अयोध्या भदरसा टाउन एरिया चेहल्लुम का जुलूस के मद्देनजर सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। अयोध्या भदरसा टाउन एरिया में आज 16 सितंबर को 11 बजे दिन में चेहल्लुम का प्रोग्राम शुरू हुआ। प्रोग्राम की शुरुआत में एक हदीस को खिताब किया। शिया धर्मगुरु मौलाना नदीम रजा जैदी ने उन्होंने मजलिस को खिताब करते हुए बताया कि किस तरह से इमाम हुसैन की करबला में शहादत हुई और शहादत के बाद जो लोग बचे थे उनको कैदी बनाया गया और बाद में रिहा किया गया। यह सारी दास्तान सुनकर मातमदार रो पड़े। हदीस के बाद नौहाख्वानी का सिलसिला शुरू हुआ। इस चेहल्लुम के प्रोग्राम में विभिन्न जनपदों से आई अंजुमनों ने शिरकत की। अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर, अंजुमन पंजतनी तुरा भखानी सुल्तानपुर, अंजुमन दस्ता ए जैनुल जैन अलेबा रायबरेली, अंजुमन मुहाफिज ए अजा प्रयागराज इलाहाबाद, अंजुमन यादगारे हुसैनी सैथल बरेली ने इस जुलूस में शिरकत कर नौहाख्वानी व सीना जनी की सारी अंजुमनों ने इमामबाड़े में नौहाख्वानी करते हुए जुलूस को आगे बढ़ाया और भदरसा बाजार में गैर जनपद से आई अंजुमनों ने नौहाख्वानी की। उसके बाद यह जुलूस आगे बढ़ाया गया जो मीरा जैना इमाम तलाव करबला पहुंचकर खत्म हुआ। जुलूस के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आपको बताते चले कि यह जुलूस बहुत ही कदीमी और पुराना जुलूस है। जुलूस के इंतजामिया कमेटी के सगीर नकवी बताते हैं कि यह चेहल्लुम का जुलूस हमारे दादा परदादा उठाया करते थे। चेहल्लुम के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जायरीन जियारत करने अयोध्या भदरसा टाउन एरिया पहुंचे थे। बाहर से आने वाले और मुकामी जायरीनों के लिए नजरे मौला का भी एहतमाम किया गया था। बरसात को देखते हुए पानी से बचाव के लिए वाटरप्रूफ टेंट भी लगाए गए थे और काले झंडे, काले बैनर और काले गेट भी सजाए गए थे। जुलूस में इमाम हुसैन की सवारी का प्रतीक दुल्दुल आलम झूला व तमाम तबरुकात जुलूस में शामिल किए गए थे। यह पूरा कार्यक्रम शाम 6:30 बजे खत्म हुआ। इस प्रोग्राम में पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्ग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कस्बा भदरसा का 18 सफर है। आज 18 सफर को यहाँ पे जुलूस निकलता है और ये यहाँ का आखिरी जुलूस है 18 सफर। उसके बाद जो है 20 सफर को हम लोग चले जाएंगे फैसलाबाद। मगर ये है कि इस जुलूस में हमारे बच्चों ने बड़ी मेहनत की, हमारे सेक्रेटरी ने, हमारे तमाम जो सदर वगैरह हैं, नायब सदर, ये सब ने बड़ी मेहनत किया और ख़ासतौर से बच्चों ने बड़ी मेहनत किया और नगर पालिका का भी बड़ा सहयोग रहा और पुलिस प्रशासन का भी बड़ा सहयोग था और यहाँ की जनता का सहयोग था। बड़े अच्छे से हर साल हमारा जुलूस होता है। कभी कोई किसी तरह की कोई बात नहीं, सबका सहयोग होता है, समझे। अच्छे से जुलूस उठ गया और हमारे यहाँ की अंजुमनें भी जो हैं आई हुई थी, 4 अंजुमनें थी और एक मुकामी अंजुमन यहाँ की थी, एक अंजुमन इलाहाबाद की, एक अंजुमन रायबरेली की, एक अंजुमन बरेली सेठल की और एक अंजुमन जो है यहाँ की मनियारपुर और एक मुकामी अंजुमन, 5 अंजुमन। यहाँ पर अगर माहौल की बात की जाए, यहाँ पे पूरी आबादी है, किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। माहौल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बड़े अच्छे से सबका सहयोग होता है, सब लोग साथ में है। यहाँ कितने लोग आए होंगे, कितनी संख्या में लोग इकट्ठा हुए? अब वो तो आप देखिए कि मुकदमा भरा पड़ा हुआ है, सब यहाँ से वहाँ तक, वहाँ खाना खा रहे हैं, वहाँ भी मुकदमा है। मैं समझता हूँ कि कम से कम कुछ देर को 2000 के 1500 2000 के लगभग। मेरा नाम है सैयद सबीर इस साल तो बहुत ही अच्छा हुआ। कोविड के बाद जो है हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। कोई चीज़ में रुकावट नहीं की तो हमारे पूरे पुराने तरीके से जो चीज़ें होती हैं बहुत सही है। हर जगह पे यही मदरसे में यहाँ से कि मसला सफर हो गया है। इस सफर को फैसलाबाद आगे जाना होगा। हम लोग काफ़ी दूर से आगे करने के लिए वहीं के बड़े दरवाजे की वहीं से आते हैं। माहौल की बात करें, किस तरह का माहौल है? मतलब एक अलग सेक्टर कोई तनाव नहीं है, हर चीज़ की आज़ादी है, कोई पाबंदी नहीं है जैसे कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। और पुलिस का बहुत अच्छा इंतजाम है, सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतजाम है। इसके लिए हम जो हमारे प्रशासन है, जो गवर्नमेंट स्टाफ बोल रहा था, ये
यहाँ तक ले आए और अब तमामी मौजूद से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी मेहमान अंजमन को सुनने के लिए यहाँ पर आमादा हो जाए और उसके बाद जुम्मस ज़्यादा देर नहीं बल्कि बस थोड़ी देर में आगे के मंजिलों की तरफ बढ़ेगा। वो जुम्मस के बढ़ने की तरतीब है, मैं तमामी अंजमन अपनी को मेरी चैनल में बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले जुम्मस को आगे लेकर अंजमन आज अयोध्या की रामलीला कमेटी के फाउंडर अध्यक्ष सुभाष मलिक ने अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार व अयोध्या के एसएसपी प्रशांत वर्मा को रामलीला का निमंत्रण दिया। उन्होंने अयोध्या की रामलीला के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि यह रामलीला का तीसरा संस्करण है जो कि अयोध्या में लक्ष्मण किला सरयू नदी के किनारे किया जा रहा है। अयोध्या की रामलीला का आयोजन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और अयोध्या के मुख्य संरक्षक श्री प्रवेश साहिब वर्मा भाजपा सांसद के सहयोग से अयोध्या की रामलीला का आयोजन होता है। हमारी कमेटी का एक ही उद्देश्य है कि सभी राम भक्त घर में बैठकर रामलीला देख पाएं। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। 2020 में 16 करोड़ और 2021 में 22 करोड़ से ज़्यादा अयोध्या की रामलीला का लाइव टेलीकास्ट दूरदर्शन और कई सैटेलाइट चैनल और सोशल मीडिया यूट्यूब पर होता है। इसका आयोजन भगवान श्री राम के आशीर्वाद से होता है। इसमें गुफ्फी पेंट नारद मुनि की भूमिका निभा रहे हैं, गिरजा शंकर राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे हैं और कई बॉलीवुड की महान हस्तियां अयोध्या की रामलीला में काम कर रही हैं। अयोध्या की रामलीला कमेटी के फाउंडर अध्यक्ष सुभाष मलिक बॉबी ने बताया कि रामलीला का आयोजन दिनांक 25 सितंबर से 5 अक्टूबर 2022 तक अयोध्या में हर वर्ष की तरह लाइव देख पाएंगे। इस वर्ष भी अयोध्या की रामलीला का तीसरा संस्करण होगा जिसका लाइव दिखाया जाएगा। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक दूरदर्शन पर देख पाएंगे। रवि किशन केवट, बिंदुदारा हनुमान जी, गजेंद्र चौहान राजा जनक, शहबाज खान रावण, गुफ्फी पेंट नारद मुनि, गिरजा शंकर दशरथ, कपिल शर्मा सोकी, बुआ जी, उपासना सिंह कैकई, दीक्षा रैनी सीता, राहुल बुच्चर राम, रजा मुराद महर्षि विश्वामित्र की भूमिका निभाएंगे। इस मौके पर अयोध्या की रामलीला कमेटी के चेयरमैन राकेश बिंदल, वाइस चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल, वाइस चेयरमैन कैप्टन राज माथुर, वाइस चेयरमैन अनुज अग्रवाल, संरक्षक सतप्रकाश राणा, संरक्षक पवन वत्स, उपाध्यक्ष दीपक भगचंदी आदि मौजूद थे। जय श्री राम। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से तीसरा वर्ष हमारा अयोध्या की रामलीला होने जा रही है और तैयारियां हमारी जोरों शोरों से चल रही है और 25 सितंबर को फुल रिहर्सल है
जिसमें भाग्यश्री जी और भगवान राम के रूप में राहुल बुच्चर आपको नजर आएंगे। तो 25 सितंबर को हमारी अयोध्या की रामलीला की फुल रिहर्सल है। तो मेरी आप सबसे विनती है, आप फुल रिहर्सल को देखने जरूर आएँ और भगवान श्री राम का आशीर्वाद लें और हमें आशीर्वाद दें अयोध्या की रामलीला को। जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, मुझे आप सबको बताने में हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि इस बार अयोध्या की रामलीला में मैं यानी आपका मित्र रजा मुराद विश्वामित्रा की भूमिका निभा रहा है। और आपसे निवेदन है कि आप हजारों लाखों की तादाद में आए रामलला की पावन भूमि अयोध्या में हमारी रामलीला को देखने के लिए। और जो मेरे मित्र नहीं आ सकते उनके लिए शुभ समाचार ये है कि 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक इसका सीधा प्रसारण होगा दूरदर्शन पर शाम के 7 बजे से रात के 10 बजे तक। जय राम जी की, जय राम जी की। जटाटवी गलज्ज्वलत् प्रवाह पावितस्थले गले व्यलंबिलांबिता भुजंग तुंग मालिका। नमस्कार, मैं हूं शहबाज खान। 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अयोध्या की रामलीला हो रही है अयोध्या जी में, जो कि कितनी प्रसन्नता और कितनी सौभाग्य की बात है कि राम जन्मभूमि में ही हम रामलीला कर रहे हैं। इसके फाउंडर हैं डॉक्टर सुभाष मलिक और ये फिल्म स्टारों से सुसज्जित रामलीला होगी जिसमें भाग्यश्री हैं, विंदु दारा सिंह हैं, राहुल बुच्चर हैं और बहुत सारे कलाकार हैं जो कि अलग अलग पात्र निभाएंगे। जी हाँ, मैं निभाऊंगा रावण का पात्र। और याद रखिएगा 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अयोध्या जी में रामलीला होने वाली है। वहां पर लक्ष्मण किला में यह आयोजित की गई है और ये देश पूरे विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है और कम से कम 30-35 करोड़ लोग इसे देखते हैं और बहुत बड़ी भव्य तरीके से रामलीला होती है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस रामलीला में के दर्शन करें, इसे देखें और बहुत जल्द आप सबको नजर आएगी अयोध्या जी की रामलीला, जो कि विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। सेवा सप्ताह मना रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शुक्रवार को चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन शाहजहांपुर बेनीगंज रेलवे क्रॉसिंग के निकट किया। स्वास्थ्य विभाग के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा 194 लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया। इस अवसर पर अयोध्या महानगर के प्रमुख बालेंद्र भूषण सिंह ने कहा कि अनुशासित दिनचर्या व बेहतर खानपान से हमारा शरीर निरोग रह सकता है। संघ ने अयोध्या महानगर में स्वास्थ्य सेवा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य किया है। हम सभी का प्रयास जारी है। जनौरा पीएचसी के डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव व डॉक्टर विश्व विजय की टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें फार्मासिस्ट संजय यादव, कृष्णकांत, लैब टेक्नीशियन पंकज कुमार के अलावा भालचंद का विशेष सहयोग रहा। सबसे पहले चिकित्सा शिविर का उद्घाटन संघ के प्रमुख डॉक्टर आलोक सिंह ने, सेवा प्रमुख बालेंद्र भूषण व प्राचार्य प्रमुख अमित शंकर ने भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया। ये एक सप्ताह के लिए 12 सितंबर से 18 सितंबर तक एक सप्ताह के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से ये हम लोग पूरे महानगर में लगा रहे हैं। पूरे महानगर को 15 नगरों में बांटा गया है। प्रत्येक नगर में एक एक कार्यक्रम करने का लक्ष्य है और कुछ नगरों में जैसे करियप्पा नगर में हो चुका है, सावरकर नगर में हो चुका है, दर्शन नगर में हो चुका है। अब ये डॉक्टर हेडगेवार नगर है। इसमें आज एक कैंप
लगा हुआ है। कितने दिवसीय रहेगा? ये तो आज एक ही दिन के लिए है। अलग अलग स्थानों पर हम लोग कैंप आयोजित करते हैं। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि जन जागरण का काम करना है। जन जागरण का मतलब कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। इसके अलावा हम लोग स्वच्छता का काम भी करते हैं। कुछ कुंड हैं, जैसे लक्ष्मी सागर कुंड है, सफाई का कार्य हुआ। दतोइन कुंड है, सफाई का कार्य हुआ। ऐसे हम लोग जो है शिविर भी लगवाते हैं और स्वच्छता का काम भी करते हैं। कहाँ से डॉक्टर हैं, कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी आते हैं। श्री राम अस्पताल में औचक निरीक्षण करने पहुंचे मंडलायुक्त नवदीप रिनवा। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों से नाराज हुए मंडलायुक्त। श्री राम अस्पताल में बिजली साफ सफाई की अव्यवस्था को देखकर हुए नाराज। श्री राम अस्पताल के सीएमएस को फोन करने की कोशिश, बंद मिला मोबाइल। मेडिकल वार्ड में भर्ती मरीजों से की बातचीत। श्री राम अस्पताल के मुख्य गेट पर मिला मेडिकल संबंधित कचरे से नाराज हुए मंडलायुक्त। नगर निगम के अधिकारियों को श्री राम अस्पताल को नोटिस भिजवाने के दिए निर्देश। श्री राम अस्पताल में कोरोना काल के दौरान लगाए गए जनरेटर का दूसरे कार्यों में प्रयोग करने पर जताई नाराजगी। जानकारी मिलने के बाद पहुंचे सीएमएस व अधिकारियों को लगाई फटकार। व्यवस्था को दुरुस्त करने की दी अंतिम चेतावनी। जहेली पाठक का पुरवा। भोर में खेत की रखवाली के लिए जा रही दलित महिला की पोल से गिरे विद्युत तार की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। शुक्रवार की भोर में हैदरगंज थाने क्षेत्र के जहेलिया पाठकपुरवा गांव में छुट्टा जानवरों से खेत की रखवाली के लिए गई 55 वर्षीय दलित महिला पचवाही पत्नी सिद्धू गांव के किनारे गिरे हुए विद्युत पोल से ALT लाइन के तार में प्रवाहित विद्युत करंट की चपेट में आने से तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे लाइनमैन चंद्रभान ने विद्युत कनेक्शन काट दिया, जिसके बाद परिजन शव को लेकर घर चले गए। सूचना पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक हैदरगंज अशोक कुमार यादव सहित पुलिस फोर्स ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतिका के 6 बेटे थे, जिसमें एक की मौत पहले ही हो चुकी है। प्रभारी निरीक्षक हैदरगंज अशोक कुमार यादव ने बताया कि सूचना पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रामनगरी अयोध्या के सरयू तट के किनारे स्थित प्रमुख नया घाट चौराहे का नाम अब लता मंगेशकर चौराहा हो चुका है। इस चौराहे की सुंदरता को बढ़ाने के लिए स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की स्मृति में लता मंगेशकर चौराहे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस चौक का प्रमुख आकर्षण एक विशालकाय वीणा वाद्य यंत्र ट्रक के जरिए पहुंचाया गया, जिसे चौक के माध्यम से स्थापित किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस माह में चौक को बनाकर पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए दिन रात कार्य चल रहा है। चौक के निर्माण होने से अयोध्या में प्रवेश करने वाले आम पर्यटकों दर्शनार्थियों को एक अद्भुत अनुभव होगा। वहीं लता मंगेशकर चौराहे पर लगने वाली वीणा के मूर्तिकार अनिल सुतार फाइनल आर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि 40 फीट लंबी वीणा बनाई गई है। वीणा का निर्माण कांसे से हुआ है। वीणा की नक्काशी प्राचीन पद्धति पर की गई है और इसका कुल वजन 14 टन है। दरअसल चौराहे पर 45 डिग्री एंगल पर वीणा को खड़ा किया जाएगा। वीणा में ज़मीन के निचली स्पॉट पर माँ लक्ष्मी और सरस्वती के चित्र बनाए गए हैं। वीणा के ऊपर के हिस्से में माँ सरस्वती का चित्र है और उनके आसपास 2 मोर आकर्षण का केंद्र होंगे। मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सुतार ने कहा कि माँ सरस्वती का चित्र कमल दल पर है। सूत्रों की माने तो आगामी 26 सितंबर को इस चौराहे का निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री करने पहुंच रहे हैं। दीप उत्सव में लता मंगेशकर चौराहे का उद्घाटन सीएम करेंगे। इसकी विशेषता एक तो ये ब्रॉन्ज का बना हुआ है, कांसे का बना हुआ है और आप देखेंगे जो 12 मीटर की है, 40 फुट के करीब लंबाई है इसकी और इसका वज़न 14 टन है और ये कभी 1 महीने में हमने पूरी बनाई है
जो कि एक रिकॉर्ड टाइम में हमें बनाने का मौका मिला। और अभी इसको लगाएंगे हम लोग, अभी क्रेन की इंतज़ार कर रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे तो बहुत डिटेल में सब डिज़ाइन वगैरह आपने पास से देखा ही होगा, तो बहुत डिज़ाइन जैसा होना चाहिए अच्छी वीणा के अंदर, वो हमने बनाने की कोशिश करी है और हमारे हिसाब से बहुत अच्छी बनी है। इसमें लाइट साउंड कैसे फिक्स होगा, कैसे बजेगा गाना इसमें? अभी ये जो अभी देख रहे हैं पीछे फवारा सा बन रहा है, इसके अंदर और कमल के फूल और आएंगे, लाइटिंग होगी और साउंड एंड लाइट शो थोड़ा सा होगा इसके अंदर। साउंड की टेस्टिंग कल हो गई है, तो मेरे ख्याल से अभी जो उसकी थीम है वो मैंने अभी सुनी नहीं है, पर अभी जैसी लगेगी तो पता चलेगा। इसको बनाने में 1 माह लगा? 1 महीने में बनाई हमने। बहुत जल्द जी, बहुत जल्दी। लगभग कितनी कास्ट आई होगी इस पे? मैं कॉस्ट अभी नहीं बता पाऊंगा। जी। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अनिल राम सुतार है। धर्मनगरी अयोध्या में त्रेता युग के मार्ग व राम जानकी मार्ग के इतिहास के बारे में पूरी दुनिया जानती है, लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार अब नए अयोध्या के इतिहास की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अयोध्या से जुड़ने वाले लखनऊ गोरखपुर मार्ग को श्री राम मार्ग के रूप में तैयार किया जा रहा है, और ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान श्री राम के कई रूपों का दर्शन प्राप्त होगा और अयोध्या पहुंचकर ही राम की धुन गुनगुनाने लगेंगे। दरअसल अयोध्या के नेशनल हाईवे को 6 लाइन से जोड़े जाने के साथ ही रामायण के प्रसंगों के तर्ज पर सजाया जा रहा है। हाईवे पर शहादतगंज से रामघाट तक भगवान श्री राम के बाल्यकाल से लेकर वनवासी व राजा राम तक के विभिन्न रूपों की मूर्तियों को लगाया जा रहा है। वहीं जानकारी देते हुए डीएम नीतीश कुमार के मुताबिक दीप उत्सव के दौरान NH-27 के डिवाइडर पर सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है, जिसमें अयोध्या से आध्यात्म की जुड़ी हुई मूर्तियां लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि डिवाइडर पर वायर फीलिंग्स तथा केबल तार लगाए जा रहे हैं। जब श्रद्धालु यहां प्रवेश करेंगे तो उनको मालूम चलेगा कि हम आध्यात्मिक नगरी में प्रवेश कर रहे हैं और अयोध्या का आध्यात्म जो पुराना रिश्ता रहा है उससे हम लोग एक एक चीज़ कनेक्ट कर रहे हैं। और पेंटिंग भी होगी। राम की पैड़ी को विस्तार देने का काम शुरू कर दिया गया है। दीपोत्सव के पहले जो हमारा NHI के द्वारा ये डिवाइडर पे उसको सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, उसमें मूर्तियाँ भी लगाई जा रही है जो कि अयोध्या के अध्यात्म से जुड़े हुए हैं मूर्तियाँ हैं, उसको लगाई जा रही है। और जो हमारा जो डिवाइडर है उसको सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उसमें आपने देखा होगा वायर फेंसिंग हो रही है, तार लगाए जा रहे हैं उसमें। तो एक अयोध्या का जब आप कोई श्रद्धालु यहाँ प्रवेश करेगा तो उनको लगेगा कि हाँ हम आध्यात्मिक नगरी में आ रहे हैं। और अभी आपको कुछ दिनों के बाद फिर हमारा लता मंगेशकर चौराहा भी तैयार हो गया है। आगे के दिनों में उसका भी इनॉग्रेशन किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा उसको देख रहे हैं। और जो अयोध्या का जो अध्यात्म का जो पुराना रिश्ता रहा है उससे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। और इस तरह के पेंटिंग्स भी किए जाएंगे, जैसे राम की पैड़ी का जो आपका है उसको हम लोग और विस्तार देने जा रहे हैं कि उसका जो आपका फसाड जो लाइटिंग है और फसाड का जो कार्य है उसको विस्तार दिया जाएगा और पूरा एक रूप से लगे और बहुत बेहतर रूप से रखे और पौराणिक महत्व को दिखाए, ये भी हम लोग का प्रयास है। और अन्य परियोजनाएं भी चल रही है, इसका यही उद्देश्य है कि इसको सौंदर्य प्रदान किया जाए। जनपद के राजकीय पॉलिटेक्निक अयोध्या में उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज राजपत्रित सेवा संघ के नवनिर्वाचित प्रदेश महामंत्री भोलेनाथ प्रसाद का शहादतगंज पॉलिटेक्निक में भव्य स्वागत तथा समारोह का आयोजन किया गया। वहीं लखनऊ में हुए अधिवेशन में प्राविधिक शिक्षा के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 150 राजकीय पॉलिटेक्निक के अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के टीचर ने कुल मतों से 90% मत देकर भोलेनाथ प्रसाद को प्रदेश महामंत्री के पद पर विजय दिलवाई। इस दौरान नवनिर्वाचित प्रदेश महामंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में जितने भी पॉलिटेक्निक संस्थाएं चलती हैं उसमें 2 तरह के टीचर होते हैं, एक इंजीनियर और दूसरे साइंस टीचर होते हैं। पूरे प्रदेश से करीब 150 से पॉलिटेक्निक संस्थाएं चल रही हैं। पूरे प्रदेश में अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के सारे टीचरों ने प्रतिभाग किया था। मुझे प्रदेश महामंत्री पद पर चुना गया। उन्होंने बताया कि संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग 1 साल से लगातार कार्य कर रहे हैं और आज की स्थिति हमारे प्रदेश के सारे टीचर जुड़ गए हैं। हम लोगों के जो मुख्य समस्याएं हैं
जिसको लेकर लगातार मंत्री, प्रमुख सचिव प्रौद्योगिक शिक्षा और निर्देशक प्रौद्योगिक शिक्षा लगातार वार्ता करते रहते हैं और हम लोगों को उम्मीद है इसकी जल्द सफलता मिल जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रधानाचार्य जयराम, विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रीतम वर्मा, श्रीमती प्रीतमा यादव, श्रीमती अनामिका शर्मा, अन्य शिक्षक तथा कर्मचारी उपस्थित रहे। पूरे प्रदेश के जितने भी पॉलिटेक्निक संस्थाएं चलती हैं उसमें दो तरह के टीचर्स होते हैं, एक इंजीनियर्स होते हैं और दूसरे अप्लाइड साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के टीचर होते हैं। तो पूरे प्रदेश में लगभग 150 पॉलिटेक्निक संस्थाएं चल रही हैं। तो इसमें पूरे प्रदेश के अप्लाइड साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के सारे टीचरों ने अधिवेशन में प्रतिभाग किया था और मुझे प्रदेश महामंत्री पद के लिए चुना गया है। इतना जिम्मेदारी का पद आपको मिला, किस तरह से आप संगठन को मजबूत करेंगे और किस तरह से जो है कार्य करेंगे? संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग पिछले लगभग 1 सालों से लगातार कार्य कर रहे थे और आज की स्थिति में हमारे सारे प्रदेश के सारे टीचर्स इससे जुड़ गए हैं और हम लोगों की जो मुख्य समस्याएं हैं उसको लेकर के लगातार हम लोग माननीय मंत्री जी के यहाँ, प्रमुख सचिव प्रावधिक शिक्षा और निदेशक प्रावधिक शिक्षा के यहाँ लगातार वार्ता कर रहे हैं और हम लोग को उम्मीद है कि जल्दी हमको इसमें सफलता मिल जाएगी। इमाम हुसैन के अजादारों पर नहीं हुआ मूसलाधार बारिश का असर। अयोध्या बीकोपुर में बड़े ही अकीदत से जुलूस चेहल्लुम और 18 बनी हाशिम के शबीहों की जियारत कराई गई। इस जुलूस चेहल्लुम के प्रोग्राम में गैर जनपदों की अंजुमन ने की शिरकत। जलालपुर, अंबेडकर नगर, आलमपुर, बाराबंकी और अयोध्या मीरा जैना से जैनलेबा ने शरीक होकर नौहाख्वानी व सीनाजनी की प्रोग्राम की शुरुआत में एक हदीस को खिताब किया। मौलाना जकी हसन साहब ने, निजामत अलगब हैदर ने की। 18 बनी हाशिम की ताबूत आलम और झूले की जियारत कराई गई, जिसका परिचय मौलाना शारिब अब्बास साहब ने दिया। एक एक कर शहीदों के ताबूत आलम और दुल्हन निकाले गए, जिसकी लोगों ने जियारत की और शहादत को याद कर आंखों से आंसू बहाए। आपको बताते चले कि इस जुलूस का यह 19वां दौर था। इस जुलूस की जो सबसे खास बात है वह यह है कि यह जुलूस में शिया सुन्नी समुदाय को छोड़कर हिंदू भाई भी बड़ी आस्था और अकीदत से शिरकत करते हैं। क्षेत्र के सभासद विनय पांडे सहित कई हिंदू भाइयों ने करबला के 72 शहीदों के इस प्रोग्राम में शिरकत किया। जगह जगह काले झंडे, बैनर, पोस्टर लगाए गए थे तथा जायरीनों के लिए नजरे मौला और चाय पानी की सबील का भी इंतजाम किया गया था। यह पूरा प्रोग्राम अंजुमन तबलीग हुसैनी की ओर से किया जाता है। मूसलाधार बारिश भी हुसैन के अजादारों को रोक न सकी। जबरदस्त बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हुए। चेहल्लुम के जुलूस में सुरक्षा के इंतजाम रहे और साफ सफाई भी बेहतर ढंग से की गई थी। एक पैसा और मुद्दत हो गई शियों को हुसैन के नाम पर जो दोनों चीजें देते हुए, वक्त भी हुसैन के नाम पर दे रहा है, पैसा भी हुसैन के नाम पर दे रहा है, तो बदले में हुसैन हमको दे क्या रहे हैं? वक्त वहां देगा जहां से उसको कुछ फायदा हो, पैसा वहां खर्च करेगा, पैसा वहां इन्वेस्ट करेगा जहां से उसको फायदा मिल रहा हो, तो हुसैन को दे क्यों रहा है? तो आइए ना मजलिस हुसैन में खर्च करने का, मजलिस हुसैन में आने का सबसे बड़ा फायदा ये बता दूं कि इब्लीस नमाज में तो आ सकता है, मजलिस शबीर में नहीं। और हुसैन के नाम पर अगर हम ये खर्च कर रहे हैं तो हुसैन ये वादा कर रहा है हमसे कि हम उसके बदले में 10 तुमको अता करेंगे। हुसैन मोहतरम, हमारा सलाम हो हमारी उलमाओं को कि जो हमारे जुलूस में ज़ीनत बख्शने के लिए आई हुई हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपनी मुस्लिम का ताबू, ये उनका ताबू उतारा है कि हुसैन से के बाद दीगरे इजाजत लेते रहे।
आका हुसैन ने इन्हें इज्जत लगा दिया। ये मैदान करबला में आए, बला की जंगी जख्मों से चूर होकर मुस्लिम के यतीम जमीन करबला पे आए, आवाज दी, हुसैन भतीजे के जनाजे पे पहुंचे, लाशें को उठाया, लाशा खैमे में ले आए। कबूल कीजिए, हुसैन ने भी जाफर का जनाजा उठाया था। देर न गुजरी कि इतने में अब्दुल्ला बिन अकील की आवाज आई, आका मेरा सलाम कबूल कीजिए। हुसैन इस भाई की मैयत पे पहुंचे, मगर रिवायत कहती है कि एक मरतबा हुसैन का भतीजा मोहम्मद बिन सईद बिन अकील की भी आवाज, अम्मू जान हमारी मदद को आइए। अज़ादारो अकील के पोते के भी जनाजे पर हुसैन दौड़े हैं और बल्कि मोहम्मद बिन सईद बिन अकील का जनाजा उठाया। रिवायत कहती है कि एक मैयत को हुसैन लाते जाते थे, रोते जाते थे, कहते थे मेरे शेरो तुम हुसैन को तन्हा छोड़े जा रहे हो। लो औलादे अकील की बारी तमाम हुई। अब सुनोगे जुमला, अब किसके ताबूत आ रहे हैं? अब औलादे अली के ताबूत आ रहे हैं, के भाइयों के ताबूत है। अरे अज़ादारो सुनोगे जुमला, ये अली के बेटों के ताबूत है। अरे इन ताबूत को जरा से गौर से देखना, इनमें अब्बास के भाइयों का भी ताबूत है। यही वजह थी कि बीबी उम्मुल मुमीन को बेटों की माँ कहा जाता था। लेकिन कोई उस बीबी के दिल से पूछे कि जिसकी बाग बहारी करबला में उजड़ गई, ए अज़ादारो जिसकी फसलें बहार को खिज़ा करबला में लग गई, उस बीबी की गोद उजड़ गई। यही तो वजह थी कि बादे करबला उम्मुल मुमीन रोज जन्नतुल बकी में जाती थी, अपने बच्चों की निशाने कब्र बजाती थी। निशान समातों को करीब किया, आवाज आ रही थी बाबू अम्मा से कहिएगा हम लड़ते लड़ते फुरात पे आ गए, मगर हमने पानी का रुख न किया। आपने महसूस किया ये वही अदब है कि जब खैमे की तरफ आया है ना तो सकीना शहजादी ने एक जुमला कहा, ए बनी मेरा
दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में, दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में, कुव्वत के बदले बंदूक है सीने में शान में, दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में, सरवर ने रोक लाश अब्बास पे कहा, सरवर ने रोक आलमपुर की थी और फैजाबाद की राजेंद्र। ये जुलूस कब से उठाया जाता है? ये जुलूस का 19वां दौर है। इस जुलूस से जुड़ी कोई और खास बात हो बताएं? जुलूस की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ के समाज से ज़्यादा जो यहाँ के क्या कहते हैं हिंदू भाई हैं वो शामिल होते हैं और जुलूस में साथ रहते हैं और हमको जुलूस से प्रशासन से और किसी से कोई दिक्कत नहीं। क्या प्रोग्राम चल रहा है? यहाँ पे चेलों की 17 को होता है, जिसमें की बात आलमपुर बाराबंकी की अंजुमन थी और जलालपुर की अंजुमन थी और हमारे जैनुल ये हमारे जुलूस का 19वां माहौल बहुत ही अच्छा है। यहाँ उनके प्रोग्राम में हम लोग शामिल होते हैं और वो हमारे प्रोग्राम में शामिल, और खास तौर पर बहुत शुक्रिया है हमारा पुलिस प्रशासन का, जो सुबह से लेकर जब तक जुलूस मंजिल पे नहीं पहुँच जाता तब तक वो साथ साथ रहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ की है, मतलब कम लोगों में बहुत ही खुलूस के साथ जुलूस होता है और सब एक साथ शामिल होते हैं, कोई किसके बैनर पे ये हमारी अंजुमन तबलीग हुसैनी मीकापुर की जानिब से ये जुलूस को उठाया जाता है। ऑर्बिट ऑटोमोबाइल मारुति सुपर कैरी, अभी नहीं तो कभी नहीं। गाड़ी के साथ एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज फ्री, शर्तें लागू। ऑफर 25 सितंबर से 25 अक्टूबर तक। इस नवरात्रि डाउन पेमेंट के साथ ले आइए नई मारुति सुपर कैरी, लोडिंग गाड़ी जो सीएनजी एवं पेट्रोल दोनों में उपलब्ध। एक्सचेंज सुविधा भी। अधिक जानकारी के लिए 7275 754785 पर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।